दोस्तों, अगर आप यूपी में रहते हैं, ढाबा चलाते हैं या ढाबे में काम करते हैं तो जरा अपनी पतलून यानी कि अपनी पैंट संभाल कर चलिएगा। क्या पता कौन आपकी चेकिंग करवा ले या फिर खुद चेकिंग पर आपकी आमादा हो जाए। दरअसल ये खबर न केवल चिंताजनक है दोस्तों, बल्कि ये भी बताती है कि हिंदुत्व के नाम पर जो पॉलिटिक्स बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से देश के अलग अलग राज्यों में शुरू की, उसके साइड इफेक्ट अब खुद उसको झेलने पड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे स्वयंभू महाराज को आंख दिखाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खड़े हो गए हैं जो अब महाराज जी की पॉलिटिक्स पर ना पलीता लगाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जो समर्थक है महाराज जी बोलते हैं। वो महाराज जी जो अच्छों की राजनीति में खाट खड़ी कर देते हैं। महाराज जी को उनके समर्थक आने वाले पीएम के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन अब महाराज जी को चैलेंज करने के लिए मैदान में आ गए हैं महाराज स्वामी यशवीर महाराज। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक बहुत ही चिंताजनक खबर आई है। आप जानते हैं कांवड़ यात्रा कुछ वक्त में शुरू होने वाली है और उसको लेकर जो पूरा का पूरा व्यवस्था है वो ऑलरेडी प्रशासन ने अपने स्तर पर शुरू कर दिया है। लेकिन यूपी में तो ऐसा लगता है कि प्रशासन से पैरेलल एक अलग तरह का प्रशासन चलता है। दोस्तों, ये प्रशासन है हिंदू धर्म के ठेकेदारों का। ऐसे ही एक शख्स है दोस्तों, स्वामी यशवीर महाराज। दोस्तों, इन्होंने करीब 2-3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में एक ढाबे के अंदर जाकर वो काम किया है जिसको सुनकर मतलब बड़ी शर्म की बात है। दोस्तों, दिल्ली देहरादून हाईवे पर पंडित जी ढाबे पर कुछ लोग पहुंचे और वहां पर काम करने वाले लोगों से आधार कार्ड मांगा। तो कुछ लोगों के पास आधार कार्ड नहीं था, तो फिर इन लोगों ने जानते क्या किया, इन लोगों को ये लोग अंदर ले गए और इनके कपड़े उतारने लगे, इनकी चेकिंग करनी शुरू कर दी, ये देखने के लिए कि ढाबे में काम करने वाले लोग हिंदू हैं कि मुसलमान। दोस्तों, ढाबे का जो मालिक था वो मुस्लिम था और ढाबा हिंदू नाम से चल रहा था। हालांकि वहां पर काम करने वाले लोगों की चेकिंग हुई है कि नहीं हुई है, अभी इसको लेकर पूरी जानकारी नहीं आई है। लेकिन उनके कपड़े उतारकर चेकिंग करने की कोशिश की गई थी। मामला सामने आया तो पुलिस वहां पहुंची, तब जाके मामला शांत हुआ है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में अब छप रहा है कि बाकायदा यशवीर महाराज जी के 5000, जी हाँ 5000 स्वयंभू कार्यकर्ता हैं जो इन दिनों टीम बनाकर उस इलाके में घूम रहे हैं। वो ढाबों के मालिकों के नाम चेक कर रहे हैं कि ढाबा मालिक का नाम हिंदू है कि मुसलमान। बाकायदा इसके लिए टीम्स तैयार की गई हैं और केवल ढाबों में नहीं होगा, सुनने में आया कि ये होटलों में भी करेंगे ऐसा काम, दुकानदारों के साथ भी करेंगे। और इसी अभियान के तहत दोस्तों शनिवार को ये लोग पंडित जी ढाबे पहुंचे। वहीं इलाके में एक पंडित जी ढाबा होगा, वहां ये लोग पहुंचे। दोस्तों, टीम जो वहां पर पहुंची यशवीर महाराज जी की, उनका ये आरोप है कि ढाबा मालिक मुस्लिम था और जो वहां काम कर रहे थे उनमें से भी कुछ मुस्लिम थे, लेकिन जो नाम है वो हिंदू इस्तेमाल हो रहा था। दोस्तों, अब यशवीर महाराज ने खुद मौके पर पहुंचकर वहां पर जो ढाबा मालिक था उसको चेतावनी दी है कि 24 घंटे के अंदर अपने ढाबे का नाम बदल ले। खुद वो मुसलमान है तो हिंदू नाम से क्यों ढाबा चला रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद धरने पर बैठ जाएंगे। ये मामला दोस्तों 2 दिन पुराना है, अभी धरने पर बैठे कि नहीं बैठे इस बारे में कोई जानकारी मिली नहीं है अभी। हाँ, लेकिन महाराज जी के डर से वहां पर कई लोग इस बात को लेकर सकते में हैं कि क्या अब वही वाला दौर यूपी में फिर से शुरू हो गया है। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें आई थी कि ऐसे ही कुछ स्वयंभू कार्यकर्ता पहुंच गए सड़क पर और जो फल वाले हैं, बेचारे गरीब फल वाले, उनसे कहा गया कि वो अपना नेम प्लेट लगाएं, अपने नाम अपनी पहचान को उजागर करें, क्योंकि उस फल का सेवन जो है वो कांवड़ यात्री करते हैं। बहुत हंगामा हुआ था उसके बाद। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, स्वामी यशवीर महाराज का मुजफ्फरनगर से करीब 15 किलोमीटर दूर बगरा गांव में बाकायदा एक योग आश्रम है। उस इलाके में इनकी गहरी पकड़ मानी जाती है। लेकिन इस पकड़ को क्या वो और मजबूत लोगों के कपड़े चेक करके करेंगे, लोगों के कपड़े उतरवा कर करेंगे। बाकायदा 2015 में जेल भी जा चुके हैं, इन पर रासुका भी लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 2015 में पैगंबर मोहम्मद साहब पर इन्होंने विवादास्पद बयान दिया था दोस्तों, जिसके बाद इन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगे और 7.5 महीने ये जेल में रह चुके हैं। और 2023 में इसी इलाके में जो हिंदू मुसलमानों के ढाबों की चेकिंग हुई थी और वहां पर फल विक्रेताओं से कहा गया था कि वो अपनी पहचान उजागर करें, नेम प्लेट लगाएं, उनमें भी इन्हीं का नाम काफी आगे आया था। मतलब आप कह सकते हैं कि इलाके के एक बहुत ही नए और उभरते हुए हिंदू कार्यकर्ता के तौर पर ही अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि दोस्तों 2027 में विधानसभा चुनाव है और ये जो इलाका है, मुजफ्फरनगर का इलाका कह लीजिए आप, मेरठ का इलाका, ये पूरा इलाका बीजेपी किसी भी हाल नहीं चाहती कि उसको किसी भी तरह का यहाँ पर नुकसान झेलना पड़े। और ये जो पूरा इलाका है दोस्तों, जब से बीजेपी
सत्ता में आई है यूपी में, तब से ये एक प्रयोगशाला बना है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता आए दिन यहाँ पर इस तरह के या तो बयान देते हैं या इस तरह की यहाँ पर पॉलिटिक्स की जाती है। कोई विधानसभा चुनाव या कोई भी लोकसभा चुनाव 2014 के बाद नहीं गया है जब उत्तर प्रदेश के, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है जिसको जाट बेल्ट कहा जाता है, उस इलाके में इस तरह की धार्मिक भावनाओं को ऐसे जिस तरह से भड़काने की कोशिश ना की गई हो। यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं आपको दोस्तों कि अगर आप मुस्लिम हैं खुद और आप हिंदू पहचान से ढाबा चला रहे हैं तो इसको लेकर भारत में क्या कोई कानून है कि आप ऐसा नहीं कर सकते? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई लोगों का शिकायत है कि आप मुस्लिम हैं, मालिक भी मुस्लिम है, कर्मचारी भी मुस्लिम हैं, तो आप हिंदू ढाबे के नाम से या फिर वैष्णो ढाबे के नाम से इस तरह के ढाबे क्यों चला रहे हैं? भाई लोगों की शिकायत जायज है, लेकिन दोस्तों ये शिकायत हम गरीब ढाबे वालों या गरीब फल वालों तक ही क्यों सीमित रखें? अरबपतियों तक क्यों ना सीमित रखें? जब मैंने ढूंढा तो मुझे एक खबर मिली दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप ये खबर देखें। दोस्तों अमर उजाला की 2017 की ये खबर है। ये उन दिनों की खबर है जब उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जो बीफ के प्रतिबंध की बात हो रही थी, बहुत प्रमुखता से उन दिनों उठ रही थी, तो तब ये खबर छपी थी कि देश में जो सबसे बड़े बूचड़खाने हैं उनके मालिक हिंदू हैं हमारे देश में, और ये करीब 650 करोड़ सालाना कारोबार करते हैं बीफ बेचकर। जैसे बकायदा देखिए इस आर्टिकल में नाम भी लिखा हुआ है, अल कबीर। ये देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना है दोस्तों, और ये तेलंगाना में स्थित है। 400 एकड़ में फैले इस बूचड़खाने के मालिक का नाम दोस्तों सतीश सबरवाल है। ये हिंदू हैं, लेकिन ये अपना बूचड़खाना मुस्लिम नाम से चला रहे हैं, अल कबीर। बकायदा दोस्तों अल कबीर नाम का ये जो बूचड़खाना है जो एक हिंदू चला रहे हैं, वो उनके दफ्तर दुबई, अबू धाबी, कुवैत, जेद्दा, दमन, मदीना, रियाद और इसके अलावा मस्कट, दोहा में है। दोस्तों तब जब इस पूरे मसले को लेकर देश भर में बहस हुई थी दोस्तों, तब अल कबीर के मध्य पूर्व के चेयरमैन सुरेश सबरवाल ने बीबीसी से बात की थी, और देखिए उन्होंने बताया भी था कि धर्म और व्यवसाय दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक दूसरे से मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। कोई हिंदू बीफ व्यवसाय में रहे या मुस्लिम ब्याज पर पैसे देने के व्यवसाय में रहे तो इसमें हर्ज क्या है। और देखिए दोस्तों एक और बूचड़खाना है देश का, इसका नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट्स। अब अरेबियन एक्सपोर्ट्स हिंदू नाम तो कहीं से नहीं है, ना ये भारतीय नाम है, और इसके जो मालिक हैं इनके मालिक का नाम भी सुनील कपूर है, ये भी हिंदू हैं। दोस्तों ऐसी एक और कंपनी है अल नूर एक्सपोर्ट्स। अब देखिए अल नूर एक्सपोर्ट भी मुस्लिम नाम है ना, इसका दफ्तर आपको दिल्ली में मिल जाएगा, और इसके जो मालिक हैं दोस्तों ये भी हिंदू हैं, सुनील सूद। दोस्तों इसके अलावा भी कई और नाम लिखे हैं इस आर्टिकल में। बेसिकली मेरे बताने का मकसद ना तो यहाँ पर हिंदू भावनाओं को खेद करना है, ना ही मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बात बहुत सिंपल सी है कि पहचान उजागर करना केवल गरीब ढाबे वालों और गरीब फल वालों के लिए ही नहीं मैंडेटरी होना चाहिए। अगर ऐसा कोई नियम कायदा है तो वे सबके लिए होना चाहिए। भाई धर्म और आपकी फर्म का नाम एक होना चाहिए। क्या इसको लेकर कोई कानून है देश में? हाँ दोस्तों, इसको लेकर प्रशासन इस पूरे मसले पर चेक कर सकता है, रियलिटी चेक ग्राउंड पे जाकर करे कि भाई कांवड़ यात्रा आ रही है और इस इलाके से कांवड़ यात्रा होकर गुजरेगी, तो इलाके में जो ढाबे हैं वहाँ स्वच्छता का पैमाना सही रहे। वहाँ प्रशासन ये देख सकता है कि भाई किसी तरह से कहीं किसी ढाबे में ऐसा दूषित खाना तो नहीं बन रहा है जो कि कांवड़ यात्रियों को परोसा जाए। ये देखा जा सकता है कि वहाँ मतलब जो यात्री हैं या फिर भक्त हैं उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। लेकिन ये कह देना कि हम पहले चेक करेंगे कि ढाबा मालिक हिंदू है कि मुसलमान है, अगर मुसलमान निकलता है तो उसके ढाबे का नाम क्या है, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी क्या हिंदू है कि मुसलमान है, नहीं है तो लाइए उनके कपड़े उतारते हैं, उनकी पैंट उतारते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। ये तो मतलब अजीबोगरीब मामला है दोस्तों। ये काम अगर हिम्मत है ऐसे संस्थाओं को, तो जो करोड़पति बूचड़खाने वाले हैं, मालिक हैं इन बूचड़खानों के, उनके साथ करके दिखा दे। इसके अलावा दोस्तों ये पूरा का पूरा मामला एक और चीज हमारे सामने रखता है, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में महाराज जी के होने के बाद भी कई और महाराज जी भी जमीन पे पैदा हो रहे हैं जो महाराज जी को आने वाले वक्त में चैलेंज दे सकते हैं। भाई चलता फिरता हिंदुत्व तो स्वयं योगी आदित्यनाथ ही है, लेकिन उनके रहते भी अगर ऐसे लोग अपने अपने जिलों में खड़े हो जा रहे हैं जो लोगों के ढाबों में जाकर कपड़े चेक कर रहे हैं, उनके ये चेक कर रहे हैं कि मालिक का नाम हिंदू है कि मुसलमान है, और अगर मुसलमान है तो फिर हिंदू नाम क्यों रखा है,
तो ये तो बड़ा राजनीतिक तौर पर चैलेंज है योगी आदित्यनाथ के सामने। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।